था कोई जो सुनने वाला था। कौन था? आपका साथ तो सबने छोड़ दिया था ना। जिसका कोई नहीं होता उसका कबाड़ी होता है। कबाड़ी? हाँ मैं कबाड़ी हूँ मैं कबाड़ी। कोई माँ के पेट से कबाड़ी बनकर नहीं आता, उसे कबाड़ी बनाता है ये समाज, ये दुनिया। इस कबाड़ भरी दुनिया में एक बेईमान झूठा इंसान बनने से अच्छा है कि कबाड़ी बन जाओ कबाड़ी, बन जाओ कबाड़ी। ये चले साहब, क्या ये जबरदस्ती? कबाड़ी बेचना तो आराम से बोलो यार, ऐसे 2 रुपये ज्यादा थोड़ी दे देंगे। क्या हुआ? जीजे 2 नहीं 200 देंगे बस, हमारा एक काम कर दो। अरे यार कर देते, लेकिन कल हमारा नाटक है ना, उसी की तैयारी में लगे हैं आज। अरे जीजे तंग आ गया हूं मैं। ए साले साहब, हमारे नाटक के बारे में हम कुछ ना सुनेंगे। वैसे भी कौन सुनता और देखता है तुम्हारा नाटक? काका अरे हम कह रहे हैं जीजे कि हम तंग आ गए हैं ये उबला हुआ कच्चा खाना खा के। हमारा एक काम कर दो, 200 देंगे। 200 में तो सासू माँ को कंधे पे हरिद्वार छोड़ के आएंगे। अरे मैया को कहीं छोड़ना नहीं है तो कुसुम को छोड़ के आएंगे। अरे किसी को नहीं छोड़ना है बल्कि लेकर आना है। जीजे बहुत भूख लग रही है, इतने दिनों से कुछ ढंग का नहीं खाया, बल्कि अब तो हमारी जीभ को भी नहीं लग रहा कि वो हमारी जीभ है। रात को जब सोते हैं ना तो ये पेट हमसे नाराज हो जाता है, कहता है कि छोड़ते चला जाऊंगा अगर ये फालतू खाना बेचते रहे तो। कुछ करो जीजे, हम पकड़ा जाएंगे। अरे इतनी सी बात है, पहले क्यों नहीं बोले? खाना है ना, क्या खाना है बताओ? लाइन लगा देंगे जैसे शादी में लगा होता है। इधर चाट, इधर फ्रूट चाट, इधर दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, बगल में रसगुल्ला और आइसक्रीम का। ये सब नहीं चाहिए इतना सारा। हाँ? बस ये जो बोला ना तुमने, हाँ? इनमें से 1-2 चीजें लाता चीजें बस। अरे ले आएंगे, निकालो 200 रुपए। अरे वो तो हम दे देंगे, लेकिन नीचे मैया और सब है, उनसे छुपा कर ला पाओगे? अरे पपलू कबाड़ी का अभी कमाल देखा कहाँ है? ये कबाड़ से सोना निकाल के आएगा तुम्हारे लिए। मतलब खाना लेके आएगा। माल का इंतजाम हो जाएगा, तुम यहीं बैठे इंतजार करो। अब देखो कैसे 2 का 5 करते हैं। लोहा, टीना, चादरा, प्लास्टिक, क्या कर रहा है? समोसा लेने आए 4 तो लेना, खा दो रहा उसको। हाँ तो दो। ये रद्दी में। लोग कहते हैं कि तुम्हारा समोसा एकदम रद्दी है, आज देख भी लेंगे। चलो चलो। ये 4 समोसे लो। ये क्या, सिर्फ 5 रुपए? तो रद्दी के 500 रुपए दे दें। अरे बाकी के पैसे दे। अच्छा वो पकड़ लिया, 1 मिनट। काम पूरा इसमें रखो, रखो, देते पैसा देते रखो। बाकी पैसे खाते में लिख लेना। अरे अब किसी को हवा भी नहीं लगेगी और समोसा अंदर पहुंच जाएगा। ये ले, ये भी रख ले, लेकिन इसके दाम सही लगाना। और ले, इसे भी रख ले, इसके जो देगा ले लूंगी। करोड़ों मत दे देना, क्या बर्दाश्त होगा नहीं। कहीं धड़कन वड़कन रुक गया ना तो एम्बुलेंस हमको ही बुलाना पड़ जाएगा। और अभी हमको बहुत जरूरी काम पे जा रहे हैं हम। आप तो काम पे हैं, वो ही बड़ी बात है। उससे पहले जरूरी लगाना जरूरी नहीं है। और हाथ में रद्दी लिए क्या घूम रहे हो? कबाड़ी वाला? हाँ बोलो साहब। हम हैं कबाड़ी वाला और ये हमारे नाटक के लिए रद्दी है। तो नाटक ही रद्दी हो, उसके लिए रद्दी क्या लाना? आज सुबह उठ के काला कौवा देख ली थी क्या? काला कौवा देख लिया होता तो भी अच्छा होता, लेकिन सुबह सुबह आपको देख लिया दामाद जी। अच्छा हुआ हरिद्वार का आधा फल मिल गया। ऐसे समोसा जरूरी है। समोसा? नहीं समोसा हमारे नाटक के लिए। 1 टिकट पे 2 समोसा फ्री है, देखोगी? अच्छा है, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। जनता को मारने में मजा आएगा और आपको खाने में।
मम्मी जी हम और रद्दी और टूटा फूटा सामान ले आए। चलो इसी बात पे सेल्फी हो जाए। चलो चलो चलो। आइए आइए। रद्दी स्माइल। मेरी, पंजीरी, मम्मी जी और नंदोई जी की रद्दी फोटो। मैडम मैं भी था। और माँ जी आज मैं कन्हैया जी के लिए ऐसा खाना बना रही हूँ जो स्वादिष्ट भी होगा और सेहतमंद भी। इतने समय से उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। गलत गलत। खाना एक ही चीज हो सकता है, या तो सेहतमंद या स्वादिष्ट। अरे नहीं तो भगवान करेले को मीठा ना बना देते, फिर घी खाने से पेट बढ़ता नहीं घटता। इसीलिए दोनों अच्छी चीज एक साथ नहीं हो सकती है। हो सकती है। अब नंदोई जी आप मुझे ही देख लीजिए, मैं सुंदर भी हूँ और समझदार भी। अरे तू क्या खड़ा है, रद्दी लेके जाना। ये मेरा वाला भी, एक तो सारा रद्दी का गड्ढा मिला दिया, इसमें से मेरा कौन सा है? हमें क्या मालूम? दामाद जी रद्दी ही तो है, कोई सी भी एक रख लो। अरे नहीं नहीं, पर मेरा वाला साले साहब के लिए था। कन्हैया के लिए? तुमने तो कहा था कि नाटक के लिए है। सच बोलिए दामाद जी, कन्हैया के बंडल से क्या मतलब है, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। नहीं वो मतलब ये रद्दी का पैसा साले साहब नहीं दिया है तो उसी का हुआ ना, अब तो कुछ देते नहीं हो। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, रद्दी ही तो है, कोई सा भी एक बंडल उठा लीजिए। ये क्या सूंघ रहे हो? लगता है मम्मी जी नंदोई जी अपनी आँख की बजाय अपनी नाक से पढ़ने लगे हैं, इसीलिए तो वो अखबार को सूंघ सूंघ के पढ़ रहे हैं, है ना नंदोई जी? हाँ नंदोई जी, इन रद्दियों में समोसे थोड़ना है जो आप इनकी खुशबू ले रहे हैं। अरे समोसा ही तो है। अरे देखिए ये रद्दी से बाद में ठेले पे समोसा कचौड़ी गजक यही सब तो लपेट के बिकेगा ना, तो पहले से ही सुगंध ले रहे हैं। ले ले। तो हो गई खुशबू। ए भैया तू अपना रद्दी उठा और इसका वजन कर। ये गद्दी कोई नहीं हाथ लगाएगा। अरे हमें लगाएगा। अरे बात काहे नहीं समझ रहे हो यार, ये नहीं लेना है तुमको। अरे एक मिनट पकड़ो इसको। इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या था ये? आपने हाथ लगाने से मना किया था, पैर नहीं। कहाँ से लाई हो? ये हम किसी को नहीं देंगे। अरे घर में ही कबाड़ी वाला था तो हमें काहे बुलाया माता जी? अरे ये कबाड़ है, आज कबाड़ी वाला बनकर घूम रहा है। अब चाहे जो भी बोल दो, ये हम किसी के हाथ में नहीं देंगे। चीजें इससे ज्यादा कीमती रद्दी का बंडल दुनिया में नहीं होगा। साले साहब खाने से पहले एक बार सोच लो। काय बासी है खा? बासी नहीं है ताजा। तो फिर रास्ते में गिर गया था। अरे समोसा गिर जाए चलेगा, लेकिन तुम अपनी नजरों से गिर जाओ ना, न चलेगा। समोसा तो हम ले आए, लाते हुए नीचे पंजीरी जी मिली, वो कह रही थी कि कन्हैया जी के लिए हम ऐसा खाना बनाए ना जो स्वादिष्ट भी है और सेहतमंद। स्वादिष्ट और सेहतमंद, ये कॉम्बिनेशन तो खाने में कभी हो ही नहीं सकता जीजे। और हम ये सब सुन के बहुत पक चुके हैं। अभी तो हम ही खाएंगे। तुम हमारे खाने को नजर मत लगाओ, उधर मुंह करो। सोच के देखो। प्रतिभा, कन्हैया जी हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए ना, तो फिर एक समोसे के लिए आप हमारा विश्वास तोड़ दोगे? वेरी बैड। ओ प्रतिभा जी, हैं?
कितना देखोगे? खाओ। जीजे तुम उधर मुंह करो यार। कन्हैया जी, मैं आपके लिए नया नया खाना बनाना सीख रही हूँ ताकि आपको स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना दोनों मिल सके। और आप है कि इस समोसे के लिए मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। ओ जीजे खाओ ना यार। हाँ खाते हैं, उधर मुंह कर। फिर से लल्ला, भैया ये तू क्या कर रहा है? तू बबलू को भूल गया? वो बिस्तर पर पड़ा है, हिल भी नहीं सकता। कोई नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए। उसके सब अपने उसे छोड़कर चले गए। क्या तू भी ये चाहता है कि तेरे साथ ऐसा हो? वो भी एक समोसे के लिए? नहीं खाएंगे भैया। जीजे समोसा है, दीपिका पादुकोण नहीं जो खिलजी को ना मिलेगा। अरे कितना घूरोगे, लटक लो। हाँ इस समोसा तो हम जरूर खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह, समोसा। हाँ। जीजे तुम बाहर जाओ और बाहर जाके पैरा दो। हम तुम्हारे हिस्से के समोसा न खाएंगे गुरु। अरे हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि तुम बाहर जाओ और देखो कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए, समझे? हाँ। हम तो समझ गए, तुम ना समझे। खाओ। अब जाके ही पेट भरा है, वरना इतने दिन से तो ये घास फूस खा के ऐसा लग रहा था जैसे हम इंसान नहीं बकरी हो गए हैं, और खाली पेटी नींद भी तो नहीं आती है। लेकिन आज पेट भर गया है, इसलिए दुकान की छुट्टी। अब हम दबा कर सोएंगे। ओ जीजे, भगवान तुम्हारा भला करे, सो जा कन्हैया। अरे मैंने तो सिर्फ समोसे खाए थे, मैं इतना मोटा कैसे हो गया? मैया, मैया, अरे सब कहाँ गए? एक काम वाली मौसी मैया को देखा है कहाँ हमारी? कहाँ गई मैया? मैया, एक कार बना रखा है मैया, कहाँ हुआ तुझे? और ये सब इतना पतला हुआ कैसे है मैया? मैया, मैया, सब तेरी वजह से लल्ला। ना तो उस दिन हम सबसे छुपकर समोसा खाता, ना ये सब होता। तूने समोसा नहीं पता नहीं क्या कुछ खाया जो तुम इतना मोटा हो गया। हाँ मैया, मैं भी हैरान हूँ कि मैं इतना मोटा कैसे हो गया। ना मैं ठीक से हिल पा रहा हूँ, ना चल पा रहा हूँ मैया। पर मैया वो तो बिल्कुल वैसी है, तू काहे पुरानी साड़ी पहने हुए है? अब एक ही साड़ी बची है तो वही पहनूंगी ना लल्ला। अरे मैया, अपनी पूरी साड़ियों की दुकान है नहीं लल्ला, थी। साड़ियों की दुकान थी, इस घर में खुशियां थी, हंसी थी, रोशनी थी। अब इस घर में कुछ है तो तेरा मोटापा है, उसका खर्चा है, उसका इलाज है, बनिएगा उधार है, और सिर्फ खामोशी है। मैया, पर तू चिंता मत कर लल्ला, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना मैया, सब ठीक हो जाएगा। कैसे मैया, कैसे?
ऐसे लल्ला कि तेरी याददाश्त धीरे धीरे जा रही है और एक दिन तेरी याददाश्त बिल्कुल चली जाएगी और तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू कौन था, कैसा था, क्या था, और फिर सब ठीक हो जाएगा लल्ला। नहीं मैया नहीं, कह दे ये सब झूठ है मैया, झूठ है मैया, कह दे ये सब झूठ है मैया। झूठ है, झूठ है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा लल्ला। तेरी दुकान बिक चुकी है और बहुएं जो थोड़ा बहुत चुरा के या कमा के लाती है उसी से मैं तेरे खाने का इंतजाम करती हूँ। और दामाद जी जो 4 पैसे हमारे आगे फेंक देते हैं उसी से तेरा इलाज होता है लल्ला। मैया ये सब कैसे हो गया? नहीं, मैं ये सब होने नहीं दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा मैया, सब ठीक कर दूंगा। कहाँ है सब मैया? ये गोलाकार वसंतारी धरती पर भारी प्राणनाथ, यद्यपि आप भोज आहार ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत हुए तथापि आप स्मरण करें भोज आहार के पूर्णतः निर्माण में कुछ समय शेष है। अर्थात प्रार्थना की आपसे प्रार्थना है आप कुछ अंतराल पश्चात पधारे। प्रिय मोटे, मेरा मतलब है कन्हैया जी, अभी खाना बना नहीं है, आप खाना बनने के बाद आइए, कह रही है दीदी। इतना सारा खाना तो बना हुआ है, और कितना बनाना है? अभी तो सिर्फ 30 रोटियां बनी है, 30 और बनानी बाकी है। पतीला छोटा था इसलिए सब्जी का सिर्फ एक ही पतीला बना पाई हूँ, दूसरा भी बस चढ़ाने ही जा रही हूँ। ये सब मेरे लिए, तो बाकी सब क्या खाएंगे? अविश्वसनीय परंतु सत्य वचन बोली। प्रिय गोलाकार वचनधारी धरती पर भारी प्राणनाथ, हम शेष परिवार के भोज पोषण हेतु यह जल गोलम निम्न सूक्ष्म श्वेत कण तंदुल निर्मित करने जा रहे हैं। बाकी सबके लिए तो सिर्फ उबले हुए चावल बन रहे हैं। नहीं दीदी, सिर्फ काले कंकड़ निकालिए, सफेद कंकड़ तो चावल के साथ घोलकर हम खा ही सकते हैं ना। नहीं पंजीरी, कंकड़ काहे खाओगी तुम? अब इसके अलावा बचा ही क्या है कन्हैया जी, अब तो बस यही खाना है। बाकी आपकी सब्जी में से कुछ बच जाए तो हम खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। खा? मैं इतना खाता हूँ? इतना नहीं, कितना खाते हैं आप कन्हैया जी? 50 रोटी में से एक भी कम हो जाए या सब्जी के 2 पतीलों में से 1 कटोरी भी कम हो जाए तो कितना शोर मचाते हैं आप। द्वितीय अविश्वसनीय परंतु सत्य वचन बोले, प्राणनाथ से प्राण हरनाथ में परिवर्तित हो जाते हैं आप। हे बोले, ये क्या हो रहा है इस घर में? प्राण? हम समझ गए प्रार्थना क्या कह रही है, पर ये सब कैसे हो गया और बाकी सब कहाँ हैं? पंजीरी, प्रार्थना, जैसे ही वेन्यू मैं आ गई और देखो 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 मैं क्या लाई हूँ, पनीर। ये पनीर आप कहाँ से लाई प्रेमा बहन? ये वो जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ वो लोग इसे फेंकने वाले थे। मैंने कहा क्यों फेंक रहे हो, मुझे दे दो मुझे, तो उन्होंने मुझे दे दिया। और पता है ये सिर्फ 2 दिन पुराना है। जय
शिव शंभू, जय शिव शंभू। प्रेमा बहन, आपके यह अत्यंत शोभनीय कथन श्रवण कर हमारे नयन चक्षुओं में प्रसन्नता स्वरूपी अश्रुओं का निर्माण हुआ। आप बात सुन के आंखों में आंसू आ गए। कह रही है दीदी, और दीदी कह रही है तो समझो मैं भी कह रही हूँ। कितने दिनों बाद पनीर देखने को मिला है। पुराना हुआ तो क्या हुआ? अरे ये सब कहा कह रहे हैं आप लोग? हम लोग 2 दिन पुराना पनीर खाएंगे? प्रेमा, तुम तो 2 दिन पुराना मेकअप नहीं लगाती थी, तुम तो प्रेम फोन थी ना? हाँ कन्हैया, लेकिन प्रेम से पेट नहीं भरता आपका। और जब भूख लगती है ना तो प्रेम नहीं, खाना याद आता है आपको। कन्हैया जी, आप थोड़ा सा पनीर हमें भी खाने को देंगे ना? थोड़ा सा, 1 टुकड़ा। पंजीरी, एक का सब खाओ तुम तो खुद अन्नपूर्णा हो ना? हाँ कन्हैया जी, पर अब आपके इतना सारा खाना खाने से मैं पूरे घर के लिए इतना अन्न भी नहीं बना पाती कि सबके लिए पूर्ण हो जाए। आ गया खाना, आ गया खाना, आ गया, आ गया खाना, खाना, खाना। पंजीरी, चिंता मत करो, आज खाना कम नहीं पड़ेगा। ये देखो, मैं 3 टिफिन लेकर आई हूँ। 3 टिफिन? 3 टिफिन? बहुत अच्छा किया आपने प्रतिभा बहन। अगर इस टिफिन में चावल हुए तो हम 3 दिन तक चावल के दानों को बराबर बांट के खा लेंगे। चावलों के दाने बांट कर खाने पड़ रहे हैं? हाँ पंजीरी, और ये भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं पंजीरी। मैडम के घर 30 दिन रात रात भर जाग जाग कर, उनके घर जा जा कर जब उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया, तब जाकर उन्होंने दया करके ये 3 टिफिन दिए हमें। साले और दोपहर, आज तो घर में पार्टी है। मतलब कन्हैया के अलावा हम सब भी कुछ तो खा पाएंगे। मतलब मेरी वजह से आप लोग रोज भूखी रहती हैं? हाँ, वैसे कन्हैया देखो ना, खाने की भूख तो बर्दाश्त कर ली उस बेचारी परी ने, लेकिन उसके साथ जो हुआ है उसे वो सह नहीं पा रही है। क्या हुआ परी के साथ? प्रेमा, देखो ना, मेरे फोन में सेल्फी आ रही। परी, ये तुमने काल बना रखा है। कन्हैया जी, मेरे फोन में सेल्फी आ रही। परी, परी, तुम मेरे साथ सेल्फी खींच लो। आपके साथ? कैसे? क्योंकि अब तो आप सेल्फी में भी पूरे आते नहीं। ये देखिए। अरे ये फोन कैसा है, इसमें कैसे सेल्फी आएगी? रुक जाइए कन्हैया जी, मत बोलिए। परी सह नहीं पाएगी बेचारी, उसका दिल टूट जाएगा। जब से फोन बेचना पड़ा है, तब से ऐसे खिलौनों वाले फोन से सेल्फी लेने की कोशिश करती रहती है। हे बोले, ये सब कहाँ हो गया और कैसे हो गया और इतना बुरा कैसे हो गया? बोले, सब आप ही की वजह से तो हुआ है ना। आप उस दिन समोसा खाते और ना ऐसा होता। यथार्थ, तृतीय, अविश्वसनीय परंतु सत्य वचन बोली हमारे प्रिय कूलाकार वचनधारी, धरती पर भारी प्राणनाथ, आपने हम
समस्त कुलवधुओं की आस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। अशुभ है। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है कन्हैया जी, कह रही है दीदी। कन्हैया जी, ये तो बस हम साफ सुमा की वजह से रुके हुए हैं, वरना कब के इस घर को और आपको छोड़कर चले गए होते। हे भगवान। मैया मैया मैया, मैं जा रहा हूँ, मैं घर में नहीं रह सकता मैया, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जा। हाँ मैया। मैया, बाहर दुनिया वाले तुझे जीने नहीं देंगे, तुझे देख के हंसते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और वो सब मुझसे सुना नहीं जाता लल्ला, सुना नहीं जाता। सुना नहीं जाता? कामयाब, तुझे कान की मशीन लग गई है कहाँ? लल्ला, ये तो क्या परी जैसी बातें कर रहा है, मुझसे वो नहीं सुना जाता जो सब तेरे बारे में कहते हैं। पर तुझे सुनना तो पड़ेगा बुढ़िया। अच्छा है। नाना? अरे तुम्हारे चक्कर में ये बाबा कब नाना बन गया पता नहीं चला। ला, ये चैन मुझे दे दे, मैं नाटक बनाऊंगा इससे, ये मुझे चाहिए। चलो निकालो इसको। दो। ए जीजे, काहे बेकार का नाटक कर रहे हो? मेरे नाटक को बेकार बोलता है? घोड़ा घोड़ा किधर है? ला ला, ठोक दूंगा। नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे थे जीजे कि काहे बेकार का नाटक कर रहे हो? तुम मैया की चैन लोगे तो तुम्हें बेचैनी नहीं होगी? बेचैन तो हम कब से हो रहे हैं तुम लोग को इस घर से बाहर निकालने के लिए। चैन दो। नहीं नहीं, ये आखिरी चैन बची है, इसे तो रहने दो। अगर मेरे कन्हैया को अस्पताल लेके जाना पड़ा तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? अपनी चिंता कर बुढ़िया, दूसरों की नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। कितनी मुश्किल से नाटक वाले को ये घर किराए पे देता हूँ ताकि कुछ पैसे आ जाए, ये घर चले, पर नहीं, तुम उसको घर से बाहर भगा देती हो। निकल जाओ यहाँ से, चलो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। कहाँ जाएंगे हम? इस घर के अलावा हमारा कुछ नहीं है। अरे कहीं भी जाओ, मुझे क्या मालूम, निकल जाओ। रहम कीजिए हम पे, आप तो हमारे अपने हैं। मैंने तो अपने होने का बहुत फर्ज निभाया, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, कभी अपना नहीं समझा। अब तुम लोगों की बारी है कुछ हमारे लिए करने का। या चैन मुझे दे दो, चैन चाहिए, और आज की रात आखिरी रात है इस घर में, कल मुझे ये घर खाली चाहिए। चैन अच्छा है, चलो पीछे के दरवाजे से निकलते हैं, आगे पुलिस वाला होगा। जीजे, मैया की चैन, मेरी मैया की चैन। नहीं भाग पा रहा है मेरा लल्ला, लल्ला से नहीं भागा जा रहा है। लल्ला, कोशिश कर लल्ला, नहीं भाग पाएगा लल्ला। शुक्र है बोले कि हम ठीक है, वरना इतना भयानक सपना था कि अब तो सोने से भी डर लगने लगेगा। हे बोले, सच कहूं तो मेरा भी दिल दुखता है जब मैं कन्हैया को ऐसा खाना खाते हुए देखती हूँ। संतेला रिशेस, सेहत ही असली धन है। मम्मी जी, तो फिर चलिए, आपकी अलमारी में जो पैसे रखे हैं ना, उन्हें फेंक आते हैं। क्यों? अभी तो प्रेमा ने कहा सेहत असली धन है, यानी आपकी अलमारी में जो पैसे रखे हैं वो नकली है, वो है असली नहीं। नहीं नहीं, प्रेमा के कहने का मतलब ये है, जैसे हम धन को संभाल कर रखते हैं ना, वैसे ही हमें हमारी सेहत भी संभालनी चाहिए। तू सही कहती थी मैया, मुझे अपनी सेहत को संभाल कर रखना चाहिए। हाँ कन्हैया जी, झूठ नहीं बोलते, ये मम्मी जी थोड़ी ना कहती थी, ये तो प्रेमा कहती थी। हम जानते हैं परी कि आप लोग यही कहती हैं और यही चाहती हैं, इसलिए तो इतने दिन से कोशिश कर रही हैं कि हमारा वजन कम हो जाए और हम सेहतमंद हो जाए। शुभ है, हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ, यद्यपि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट एवं निरोगी रहेंगे, तदापि आपकी समस्त प्राण प्रिय सहभागिनियां भी पूर्ण रूप से प्रसन्न एवं प्रफुल्लित रहेंगी। कन्हैया जी,
आप सेहतमंद रहेंगे तभी तो हमारे चेहरे पे खुशी रहेगी, कह रही है दीदी। हम जानते हैं कि आप सबको हमारी सेहत की कितनी चिंता है। इतने दिनों से हमारे खाने और व्यायाम के कितने जतन किए आपने, और मैंने निभाया भी। नहीं खाया, मैंने बहुत खाया, समोसे खाए, और एक नहीं बहुत सारे खाए। शिव शंभू, ये तूने क्या किया लल्ला? सैफो, ये आपने गलत किया कन्हैया। कन्हैया जी ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कन्हैया जी। वही तो, आपने सारे समोसे अकेले अकेले खा लिए, हमसे पूछा भी नहीं। मैं भी साथ खाती ना, चटनी डाल के। रे परी चुप, प्रतिभा चुप। लल्ला ये तूने क्या किया? सबकी मेहनत बेकार कर दी। नहीं नहीं भैया, मेहनत बेकार नहीं हुई, बल्कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने लिए नहीं, आप सबके लिए। और मैया तू घबरा मत, मैं बबलू नहीं बनूंगा, तो बनेंगे क्या? सेहतमंद बनूंगा। ताकि मेरी मैया को पुरानी साड़ी पहन के झाड़ू ना लगाना पड़े, पंजीरी को सारा दिन खाना ना बनाना पड़े मेरे लिए, प्रार्थना और प्रतिभा को चावल के दाने बांटकर खाने ना पड़े, और प्रेमा को 2 दिन पुराना पनीर मांग के ना लाना पड़े, और परी को सेल्फी खींचने में कोई परेशानी ना हो। लल्ला ये सब तू क्या कह रहा है? सब ठीक तो है? हाँ मैया, आज ही तो ठीक हुआ हूं। आप सब लोग मुझे माफ कर दो ना, और बस एक और मौका दे दो। हाँ, एक मौका तो देना ही चाहिए। वो सुबह का भूला जब शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, उसे तो कन्हैया जी कहते हैं। कमेंट्स तो ठीक है, आज से हम काम शुरू करते हैं कन्हैया के मोटापा घटाने का काम। यस। तो पंजीरी, तुम कन्हैया जी के लिए सेहतमंद वाला खाना बनाओगी, और फिर तुम और प्रार्थना कन्हैया जी को दुकान तक छोड़ने जाना। हाँ? नहीं, वैसे अब तो कन्हैया जी को दुकान तक छोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं है ना? सत्य वचन प्रतिभा बहन, अन्यथा आप एवं प्रेमा बहन हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ के व्यायाम हेतु उनके सहभागिनियां बन उद्यान पथ पर अग्रसर हो सकती हैं। शुभ है, प्रेमा बहन और प्रतिभा बहन सुबह कन्हैया जी के साथ दौड़ पे जा सकती है, कह रही है दीदी। हाँ, और मैं कन्हैया जी के साथ उनकी सेहत के लिए सेल्फी लूंगी। और तुम्हारे सेल्फी लेने से कन्हैया कैसे सेहतमंद होंगे? अरे परी की सेल्फी में तो देखकर रोज हमें पता चलेगा कि पहले कन्हैया जी का पेट कितना बाहर था, और फिर व्यायाम और खाने पर नियंत्रण रखने के बाद कितना बाहर है। अरे वाह, मेरी सेल्फी से इतना कुछ होगा ये तो मैंने सोचा नहीं। और इसी खुशी में मैं 5 तरह के हलवे भी बनाऊंगी आज। ये क्या कह रही है पंजीरी बहू? मम्मी जी, पंजीरी 5 तरीके के हलवे बनाएगी, कह रही है पंजीरी। हाँ, और वो हम सब खाएंगे, कन्हैया जी नहीं। कोई बात नहीं, हम आप सबको खाता देख के खुश हो लेंगे। आज स्वीट रस रस। कन्हैया जी, प्रेमा कह रही है आप वापस जाइए।
खुश हूँ। तू कन्हैया के जाने से खुश है? नहीं माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा पहले कहा था मैंने। सोच के देखो, कन्हैया जी फिट है, ये देखकर तो हम सभी खुश हैं। यथार्थ। जय शिव शंभु। भोलेनाथ की असीम कृपा एवं हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ की असीम इच्छा शक्ति एवं दृढ़ता से सेहत सूची अनुसार आहार एवं व्यायाम के पूर्ण रूप से पालन स्वरूपी यह परिणाम विदित हुआ। तत्पश्चात हम समस्त गृह निवासी अत्यंत प्रफुल्ल एवं हर्षित हुए हैं। नहीं प्रार्थना जी, यहाँ पे कोई हर्षित और प्रफुल्ल नहीं है ना? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी प्रार्थना। नहीं नंदोई जी, भोलेनाथ की कृपा और कन्हैया जी की मेहनत से ही वो इतने सेहतमंद बने हैं, इसलिए हम सब खुश हैं। कह रही है दीदी, और दीदी खुश है तो समझो मैं भी खुश हूँ। वाह भैया, आप तो कमाल हैं। ननन जी, कन्हैया जी कमाल नहीं है, कन्हैया जी तो कन्हैया जी है। वैसे कमाल तो वो पिछली गली में रहने वाला दर्जी है ना नंदोई जी? नहीं, वो तो जमाल है। कमाल तो ये कर देती है, 2 ही घंटे में खाना, नहाना, मेकअप और सावधान इंडिया सब कर लेती है। 2 घंटे में सब कर लेती है? हाँ, 22 घंटे सोती है ना। पर बात अभी पूरी नहीं हुई है। खुश रह बेटा। नहीं भैया। अरे भैया, अरे नहीं। पूरा 10 किलो वजन कम हो गया है। किसका? मशीन का? परी, मेरा। वैसे कन्हैया के वजन कम करने के चक्कर में जितना मैं घूमी हूँ उसमें 2-3 किलो तो मेरा भी कम हो गया होगा। देखती हूँ। कमाल है, मशीन पे प्रेमा जी चढ़ी हैं, सासू माँ नहीं कि चीख निकल गई। चीख मशीन की नहीं, प्रेमा भाभी की निकली है। क्यों? तुमने बिना मेकअप के अपनी फोटो दिखा दी क्या? नहीं, तुम्हारा नाटक देख लिया। है, मेरा नाटक देखेगी तो मैं चीखूंगा ना। अरे देख ली। 2 किलो वजन बढ़ गया। किसका? मशीन का? नहीं, मेरा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमने भी भाग दौड़ की है ना, वजन कम ही होगा। मेरा, मैं देखती हूँ जरा। मेरा नहीं होगा।